मित्रों, जय श्री राम, जय भारत माँ। आज मन व्यथित है। देश के अंदर एक अलग सा माहौल है, एक अलग सी हवा बह रही है। कहीं वंदे मातरम अगर बोल दिया जाए तो उसकी खिलाफत है। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अरे माँ तो वंदनीय होती है, सबकी माँएं वंदनीय होती हैं, हर धर्म में माँ वंदनीय होती है। तो वंदे मातरम बोलने में कहाँ कोई परेशानी है। दूसरे, हनुमान चालीसा को लेकर के भी एक बहस छिड़ी हुई है। अरे संकट में हनुमान चालीसा अगर पढ़ ली जाए तो क्या बुराई है। किसी को लगता है हनुमान चालीसा पढ़ने से मेरा संकट दूर हो जाएगा, किसी को लगता है हनुमान चालीसा पढ़ने से देश का संकट दूर हो जाएगा। हम सद्बुद्धि यज्ञ करते हैं। लोकतंत्र में ये सब प्रोटेस्ट हैं, तरीके हैं, ये सब अपनी बात को कहने के, शासन तक पहुंचाने के। और पहले के शासन सुनते थे ऐसी बातों को। ये एक तरीका है, लेकिन उन तरीकों को लेकर के आज किसी की गिरफ्तारी हो रही है। हनुमान चालीसा का पाठ करने को कह दिया, करा नहीं गया, करने को कह दिया, तो उसके ऊपर वही पुराना कानून जो कभी गुलाम भारतीयों के लिए अंग्रेजों ने बनाए थे कि ये प्रोटेस्ट ना कर सकें, उस कानून को भी वापस से उसका भी संशोधन के लिए या उस पर भी विचार होना चाहिए कि ऐसा कानून जो अंग्रेजों के समय से बना हुआ है, जो गुलाम भारतीयों के लिए बना हुआ था, कि उनको भाई अरेस्ट कर लिया जाए, प्रोटेस्ट ना करें अंग्रेजों के सामने। आज अगर उस चीज़ को लेकर के अगर कोई कहता है कि हम सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो उसका अभिप्राय कहाँ क्या लिया जाना चाहिए। उसका अभिप्राय यह है कि सरकार के खिलाफत कोई आंदोलन करना चाहता है, कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है। सरकार से अभिप्राय राष्ट्र पूरा नहीं होता है। सरकार से अभिप्राय, सरकार एक राष्ट्र का एक अंग है। अरे जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो भी तो संख्या है, जनसंख्या है, वो भी तो पॉपुलेशन का ही एक हिस्सा है, वो भी राष्ट्र का ही एक हिस्सा है। अगर वो व्यक्ति, वो संस्था अगर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी तो राष्ट्र के लिए करना चाहते होंगे। सरकार भी अगर उस प्रोटेस्ट को रोकना चाहती तो वो भी राष्ट्र के लिए रोकना चाहती है। काम तो दोनों का ही राष्ट्र के लिए है। समझने की फेर है कि वो अगर कोई हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता है, इट मीन्स वो प्रोटेस्ट करना चाहता है, वो विरोध दर्ज करवाना चाहता है। लोकतंत्र में विरोध करने के तरीके होते हैं, दर्ज करवाए जा सकते हैं, लेकिन उसको उठा करके 124A लगा देना कि ये सब राष्ट्र के विरुद्ध विद्रोही था, विद्रोह किया, क्या किया राष्ट्र के खिलाफ। वो भी तो राष्ट्र का हिस्सा है। राष्ट्र को लेकर क्या पहले ऐसे प्रोटेस्ट नहीं होते थे क्या? सरकार की, क्या अंग्रेज सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं हुआ करते थे इस तरीके के? क्या गांधी जी इस तरीके के प्रोटेस्ट नहीं किया करते थे? क्या वो आमरण अनशन पे, नमक कानून पे, इन तरीके का प्रोटेस्ट नहीं करते थे? सरकार की खिलाफत आंदोलन नहीं करते थे? वो भी करते थे। राष्ट्र के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ अगर कोई करना चाहता है, वो भी उसने कहा है। तो मेरा ये मानना है, अगर देश में इन चीज़ों को लेकर सिर्फ हनुमान चालीसा मीन्स है वो प्रोटेस्ट का एक तरीका है, सद्बुद्धि यज्ञ यानी प्रोटेस्ट का। अगर आपको रोकना है, मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं बोल रहा। उस सड़कों पे क्या होता है, नमाजें अदा की जाती, लोगों को दिक्कतें होती, लाखों की संख्याओं में, हजारों की संख्याओं में सार्वजनिक स्थल पर, मैं उसमें भी नहीं जाता। क्या हो जाता अगर कोई सद्बुद्धि के लिए प्रोटेस्ट कर लेता, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता? उसका इंटेंशन मेलाफाइड इंटेंशन नहीं रहा होगा ना। दोनों ही काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी जगह सही होंगे, राज्य की सरकार अपनी जगह सही होगी, और वो व्यक्ति, वो बंदे अपनी जगह सही होंगे कि वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। कई बार होता है ना कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे या हम मुख्यमंत्री निवास तक जाएंगे, कह दिया और आपने गिरफ्तार किया। ऐसा तो होता ही, प्रोटेस्ट में जाया भी जाता है वहां तक, लेकिन उसका अर्थ गलत नहीं लेना चाहिए। राजनीति इतनी भी ज़्यादा किसी भी तरीके से
गंदी नहीं होनी चाहिए कि इसका उपयोग आप इस तरीके से करें, एक वर्ग को कुछ संदेश देने के लिए करें। ऐसा नहीं है। सरकारें हर जगह होती हैं, नियम और कायदों से चलती हैं। मैं किसी भी सरकार को गलत नहीं कहता, लेकिन किसी भी सरकार का ऐसे काम की मैं पूरी तरीके से भर्त्सना भी करता हूँ। मैं खुद राजस्थान के अंदर रहता हूँ, अशोक गहलोत की सरकार भी है, यहाँ भी समन्वय से ही राज्य चलता है। मैं किसी भी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा, ना मैं यूपी सरकार के खिलाफ कोई वो करता हूँ, ना महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कानून में अगर संशोधन, कितनी विषम परिस्थितियां हैं उनको लेकर के वो उन्होंने शुरू से प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने आंदोलन किए हैं, वो योगी हैं, ये मान के चलें वो योगी हैं। जब सरकार विफल हो जाती है, राज्य विफल हो जाता है, तो योगी और ऋषियों को ही निकलना पड़ता है, और उनका पूरा पहला धर्म है उनका जो वो निभा रहे हैं। मैं उनको भी नहीं कहता अगर वो राज्य की सफलता के लिए कुछ करते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन देखिए क्लियर है। वहाँ पर वो अपराधी है, उनके लिए जो है अपराधी शब्द का प्रयोग करते हैं। वो किसी के धर्म विशेष को, जाति विशेष को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे। आप अपने आप को स्वयं कटघरे में अगर खड़ा करना चाहते हैं तो आप कर लें। उन्होंने, उनका कहने का मंतव्य नहीं है, वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो अपराधियों के ऊपर कर रहे हैं। किसी ने एक ने प्रश्न उठाया कि आप योगी हैं तो आप राजा कैसे बन गए? आप, अरे वो राजभोग थोड़े कर रहे हैं, वो राज की सेवा कर रहे हैं। और जब योगी को निकलना पड़ता है, ऋषियों को निकलना पड़ता है, अगर सरकार विफल होती है, राजा विफल होता है, तो उसका मार्गदर्शन करना पड़ता है। वो योगियों का काम है, वो ही कर रहे हैं, उनका पहला धर्म भी बनता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि राजनीति इतनी ही हो धर्म के अंदर जितने में आटे में नमक, लेकिन इस तरीके की राजनीति, इस तरीके का शोभा नहीं देता, किसी को भी शोभा नहीं देता। अगर आप लोग मेरे वीडियो को पसंद किया, इस वीडियो को, तो इसको लाइक करें, आगे इसको भेजें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय भारत।